हेलो गाइस। आज हम आपको बेसिक माई SQL MS SQL का माई SQL बोल सकते हो या MS SQL बोल सकते हो। बट मैं तो MS SQL पे ही काम करता हूँ, तो आपको MS SQL में जो हमने जैसा काम किया है आपको उसके रिकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो आपको अगर जैसे कि माई SQL में आपको डेटाबेस में पहले डेटाबेस का जो भी हम क्वेरी लिखते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि सेलेक्ट में जितने भी कॉलम हैं आपको जितने कॉलम आपके रिकॉर्ड चाहिए उतने ही कॉलम आप सेलेक्ट करो, और उसके साथ में अगर आपको एग्रीगेट यूज कर रहे हो तो आप ग्रुप बाय यूज करो। ग्रुप बाय यूज करोगे तो जो भी आपके कॉलम के मैचिंग रिकॉर्ड रहेंगे वो सारे ग्रुप हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप टेबल से ज्वाइन मारो, फिर आपकी जितनी भी टेबल्स है उतनी टेबल से आप ज्वाइन मार सकते हो, इनर ज्वाइन मार सकते हो, आउटर ज्वाइन मार सकते हो, लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन मार सकते हो, यूनियन कर सकते हो। वेयर में आपको जिस टेबल का रिकॉर्ड फिल्टर करानी है उसमें आप कंडीशन दे सकते हो। वेयर का मतलब होता है सिंगल रिकॉर्ड के लिए कंडीशन देते हैं। वेयर इन का मतलब होता है मल्टीपल्स रिकॉर्ड के लिए कंडीशन देते हैं। ग्रुप बाय तो मैंने आपको शॉर्टकट में ही बता दिया। ग्रुप बाय तभी यूज करते हैं जब भी हमको मल्टीपल्स रिकॉर्ड के डेटा फिल्टर करनी होती है। हैविंग क्लॉज हम तभी यूज कर सकते हैं जब भी हमें ग्रुप जिसके लिए हमने ग्रुप बाय यूज किया है या जिसके लिए मैंने एग्रीगेट फंक्शन यूज किया है। एग्रीगेट में काउंट सम एवरेज ये सब हो सकते हैं, तो उसके लिए हैविंग क्लॉज यूज करना है। ऑर्डर्ड बाय आप असेंडिंग या डिसेंडिंग में आपको जिस टाइप में आपका रिक्वायरमेंट है वैसा आप असेंडिंग डिसेंडिंग में रख सकते हो। आपको अब मैं इनर क्वेरी बताने जा रहा हूँ, इनर क्वेरी कैसे लिखते हैं। तो अगर आपको इनर क्वेरी लिखना है तो आपको मैंने एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है हमारे पास। तो हमने इनर क्वेरी में क्या किया है, हमारे वेयर कंडीशन के अंदर किसी दूसरी टेबल से या हमने दूसरी टेबल से अगर मुंबई लोकेशन मुंबई है तो उस डिपार्टमेंट में जो भी रिकॉर्ड रहे मिलेगा हमें, डिपार्टमेंट आईडी जो भी डिपार्टमेंट आईडी मिलेगा वो डिपार्टमेंट आईडी फिल्टर होगा। किस अगर हमें नहीं मालूम है उसका डिपार्टमेंट आईडी क्या है तो हमने इनर क्वेरी हमें यूज करना पड़ेगा, बिकॉज हमें मालूम है सिर्फ लोकेशन उसकी मुंबई है। तो अगर लोकेशन उसकी मुंबई है तो उसकी डिपार्टमेंट आईडी आपको मिल जाएगी और एक ही रिकॉर्ड मिलेगा, वो टॉप वाला मिलेगा, क्योंकि हमने वेयर इन नहीं मारा है, सिर्फ वेयर लोकेशन मारा है मुंबई। जो भी हाईएस्ट मुंबई के जो लोकेशन में जो इसकी आईडी पहले पहले पे रहेगा वो आपको मिलेगा, पहला वाला आईडी मिलेगा यहाँ पे, वो डिपार्टमेंट आईडी से आपको फिल्टर हो जाएगा। और वो सारे रिकॉर्ड आपको इनर क्वेरी का मेरा मेन मोटिव रहा इनर क्वेरी कैसे लिखते हैं। तो आपको इनर क्वेरी ऐसे ही लिखते हैं। इनर क्वेरी में आपको आप ये नहीं है कि वेयर इन में लिख सकते हो, और दो तीन सिनारियो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे लिखते हैं। पर आप अभी इतना ही समझो कि सिर्फ हमने वेयर में कैसे इनर क्वेरी लिखते हैं। अगर आपको इफ वांट मल्टीपल एम्प्लॉय ऑन लोकेशन, अगर किसी एम्प्लॉय का लोकेशन नाम का कॉलम्स है, उस कॉलम्स में मल्टीपल स्टेट है, मल्टीपल स्टेट में मुंबई दिल्ली नोएडा इस सारे स्टेट आ जाते हैं। अगर इस स्टेट के रिकॉर्ड फिल्टर कराना है, ये भी इनर क्वेरी ही है। इनर क्वेरी में क्या किया है मैंने, डिपार्टमेंट आईडी से इन मारा है। इन मारा है मतलब वो डेटा एरे में आएगा, एरे में आएगा तो लार्ज डेटा रहेगा। लार्ज डेटा मतलब क्यों, तो वो कितना भी हो सकता है, इट इज नॉट डिपेंड ऑन टेबल। तो ऐसा है कि वो कितना भी हो सकता है, डज नॉट मैटर कि कितना भी हो सकता है, वो एरे में रहेगा। एरे फॉर्मेट में मल्टीपल्स डेटा आ सकते हैं। तो मुंबई दिल्ली के रिकॉर्ड आएंगे आपको और उस डिपार्टमेंट आईडी मिलेगी, डिपार्टमेंट आईडी से वो फिल्टर हो जाएगा मुंबई दिल्ली के। अभी हमने मुंबई दिल्ली लिया है, आप उसके बाद नोएडा भी ले सकते हो जो भी आपके टेबल में लोकेशन रहेगा। फिर आपको सब क्वेरी यूज करना है। सब क्वेरी में आपको कैसा यूज करना है कि मैंने सब क्वेरी में वेयर का कंडीशन यूज किया है ग्रेटर देन। अगर सैलरी ग्रेटर देन है किसकी, सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी से, तो रिकॉर्ड फिल्टर होगा। सेम है इनर क्वेरी है, पर उसमें मैंने वेयर कंडीशन की जगह पे मैंने सैलरी को चेक कर रहा हूँ कि उसकी सैलरी
जिसकी सैलरी सैलरी से ग्रेटर देन रहेगी उसकी, जिसकी सैलरी ग्रेटर रहेगी, जो भी टेबल से आएगा एवरेज सैलरी मैंने निकाला, एवरेज सैलरी से अगर ग्रेटर रहेगी तो फिल्टर होकर रिकॉर्ड मिल जाएगा। ये बेसिक है। फिर हमें आपको यूज करना है कि अल्टरनेट यूज सब क्वेरी इंस्टीड ऑफ सिटी। आप ये कैसे यूज कर सकते हो? इफ यू वांट रियली वांट टू अवॉइड सिटी एंड ज्वाइन, यू यूज टू नेस्टेड सब क्वेरीज बट इट इज नॉट इफिशिएंट फॉर द फोर टेबल। आपको अगर मल्टीपल टेबल्स है पर पर्टिकुलर एक एक कॉलम के रिकॉर्ड चाहिए करके, और आपको एक सिटी जैसा ही बना के देगा बट यह सिटी नहीं है। तो आपको ये देखो, आपको यहाँ पे सारे कॉलम्स आ गए। कॉलम्स में फिर आपको कॉलम्स मिलने के बाद फिर एक यूजर नाम का टेबल बना जिसको हमने यू से एलोकेट किया है। फिर ये क्या हुआ है आपको बताने जा रहा हूँ आपको सिटी कैसे यूज कर सकते हैं। कॉमन टेबल स्ट्रक्चर, इसका फॉर्म सिटी का स्टैंडर्ड होता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, जो कि आपको सबसे पहले विथ यूज करना पड़ेगा। विथ यूज करने के बाद आपको उसका नाम क्या देना है, वो जो भी रिकॉर्ड आएगा उस टेबल के लिए आपको नाम क्या देना है। तो हमने क्या दिया है, रिसेंट ऑर्डर्स। तो फिर आपको मैंने दूसरा टेबल लिया है हाई वैल्यू पेमेंट्स। फिर मैंने क्या किया कि सेलेक्ट में और यूजर लिया, यूजर मतलब यू लिया है मैंने, और फिर उसके बाद मैंने रिसेंट ऑर्डर्स लिया, हाई पेमेंट वैल्यू लिया। ये मैंने सीटी यूज करके मल्टीपल्स रिकॉर्ड के लिए मैंने यहाँ पे डेटा शो करा सकते हैं। ये हम तब यूज करेंगे जब आपके पास कोई बहुत बड़ी रिपोर्ट्स मल्टीपल कंडीशन में दिखानी है डेटा। मल्टीपल कंडीशन में मतलब कोई रिपोर्ट हुआ, कोई बहुत लार्ज डेटा हुआ जिसके लिए बहुत सारी कंडीशंस है, जिस कंडीशन पे आपको बहुत सारे सिनेरियो यूज हुए हैं, और आपको विदाउट कोडिंग के डेटा आपको व्यू में अपने यूआई में शो करानी है। तो देन वी कैन यूज सीटी बिकॉज it is beneficial your right coding। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना है। हम आपको हिंदी इंग्लिश में मिक्स करके बता रहा हूँ क्योंकि बिकॉज हमें इंग्लिश आती है पढ़ने बट हमें बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। थैंक यू।